सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, इतना दिन से हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। ठीक है, तो आज फाइनली हम समझेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके समझेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको खूब अच्छे से आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, जैसे हम लिखे हैं वैसे आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसको एक एक करके हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक, दूसरा नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, नाक, गले आदि को देखने में उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए जो डॉक्टर होते हैं, जैसे आँख में कुछ पड़ जाता है या नाक के अंदर घाव हो जाता है, गले के अंदर मछली का कांटा हल जाता है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा समझेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, मोटर वाहनों की हेडलाइट में होती है। जो अवतल दर्पण होता है, जो हेडलाइट होते हैं, जैसे आपको मान के चलिए जो बाइक होता है, बाइक के आगे जो हेडलाइट होता है, फोर व्हीलर में आगे जो हेडलाइट होते हैं, उसमें क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो प्रकाश को दूर तक भेजने के लिए किया जाता है। जो अवतल दर्पण होते हैं क्या करते हैं? प्रकाश को दूर तक भेजने में भी मदद करते हैं। ठीक है, चौथा समझेंगे, दूरबीन में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो दूरबीन होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि दूरबीन से हम छोटे छोटे चीज़ों को यानी दूर से हम देखने के लिए, यानी छोटे चीज़ को हम बड़ा देखने के लिए प्रयोग करते हैं दूरबीन का। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर देखेंगे, माइक्रोस्कोप और लेजर लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो आपका लेजर लाइट होता है, आप देखे होंगे लेजर लाइट से जो प्रकाश की जो किरण निकलती है वो कितनी दूर तक जाती है, तो उसका वजह क्या है? यानी अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की वजह से जो लेजर लाइट होते हैं या माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका अवतल दर्पण का उपयोग है, यानी कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग होता है, कहाँ नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम नोट में आगे लिखे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। यानी छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं उसको देखने के लिए, जैसे मान चलिए आप मछली खा रहे हैं, मछली कांटा हल जाता है गले में, तो उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? यानी फोटो, फोटो क्या करता है? यानी बड़ा बनाता है और उल्टा बनाता है। कैसे बनाता है? बड़ा बनाता है और उल्टा बनाता है। ठीक है, तो इतना याद में रखिएगा कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब क्या बनाता है? बड़ा बनाता है, फोटो बड़ा बनाता है। इसलिए हम छोटे चीज़ को जब देखते हैं ना तो अवतल दर्पण में बड़ा दिखता है। ठीक है, चलिए अब हम उत्तल दर्पण का उपयोग समझेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, चलिए इसको हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटरसाइकिलों आदि में किया जाता है। जो उत्तल दर्पण होता है, आप मोटरसाइकिल देखे होंगे, मोटरसाइकिल के जो दोनों बगल जो दर्पण लगा होता है, शीशा देखने के लिए जो लगा होता है, बैक यानी पीछे देखने के लिए, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, जो साइड दर्पण के रूप में होता है। साइड दर्पण यानी बगल में जो शीशा लगा होता है मोटरसाइकिल में, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं? स्कूटर मोटरसाइकिलों में उपयोग में किया जाता है, यानी मोटरसाइकिलों में लगाया जाता है। दूसरा है, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लाइट्स में किया जाता है। यानी जो शहरों में या गली बाजारों में जो लाइट्स लगते हैं रोड के किनारे किनारे, उसमें उत्तल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है, जो प्रकाश को फैलाने का एक तरह से काम करता है। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को फैला सकता है, उजाला दे सकता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यानी बाजारों में जो सड़क के किनारे जो लाइट्स लगे होते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा समझेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग एटीएम के जो एटीएम मशीन होते हैं उसके कोने पर लगाया जाता है। जहाँ जैसे मान चलिए क्या होता है, एटीएम का रूम होता है। क्या होता है? एटीएम का रूम होता है, एक कमरा होता है, उसमें आपका एटीएम मशीन लगा होता है। और जो कोने होते हैं, कोने कोने पर आपका उत्तल दर्पण लगाया जाता है। उत्तल दर्पण लगाने से ये होता है कि अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो आप जब सामने उत्तल दर्पण में देखेंगे तो आपके पीछे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, वो आपको एकदम अच्छे से सब दिखाई देता है। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो जब हम साइड वाले शीशा में देखते हैं तो पीछे पूरा दिखाई देता है ना कि गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही एटीएम का मशीन जहाँ लगा होता है वहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि
अगर कोई बंदा अगर पैसा निकालता है तो वो आगे शीशा में देखेगा तो पीछे पूरा अच्छे से उसको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर समझेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। सड़क के किनारे किनारे जो लाइट्स लगे लगे होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में लिखे हैं कि उत्तल दर्पण, यहाँ देखिए, उत्तल दर्पण बड़ी वस्तुओं को देखने में किया जाता है। तो मान के चलिए जब हम बाइक चलाते हैं तो पीछे से ट्रक आता है तो हम एक छोटा सा शीशा में, छोटा सा उत्तल दर्पण के शीशा में हम बड़े ट्रक को हम आसानी से देख लेते हैं कि नहीं देख पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपका उत्तल दर्पण होता है यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा बनाता है और सीधा बनाता है, छोटा बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, और जो आपका अवतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब बड़ा बनाता है और उल्टा बनाता है। इतना ही फर्क है। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, उल्टा बनाता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब छोटा बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा व सीधा बनाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको खूब अच्छे से इसको लिख करके आप लोग एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज आपका जो प्रकाश का परिवर्तन पहला चैप्टर था वो आज समाप्त हो गया, गोली दर्पण समाप्त हो गया। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। ठीक है, आज आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, गोली दर्पण कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत, बाय।